हेलो फ्रेंड्स, 2 इंटू 3 कितना होता है? आप यूँ बोलेंगे 6। आपको सोचने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगा होगा। चलिए कुछ और कैलकुलेशन देखते हैं। 7 इंटू 6 42, 12 इंटू 9 108, स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12, 13 इंटू 15 195। आई थिंक आपको इसे कैलकुलेट करने में 1 सेकंड का भी समय ना लगा हो। चलिए कुछ और कैलकुलेशन देखते हैं। 1 2 3 4 इंटू 1682 and 1 2 6 2 7 8 2 8 into 1 2 4 is what? आई थिंक अब आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। लेकिन आपको पता है दोस्तों, एक ऐसी महिला भी थी जो इससे भी भारी भारी कैलकुलेशंस कुछ ही सेकंड्स में बिना पेन और पेपर के कर देती थी, और साथ ही उनमें बड़े बड़े नंबर्स को सीक्वेंस में याद रखने की गजब की क्षमता थी। वो महिला थी शकुंतला देवी, जिनकी हाल ही में मूवी रिलीज हुई है। इनका रोल प्ले किया है विद्या बालन ने। आपको यह फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि यह कैलकुलेशन की दुनिया की एक ऐसी शख्सियत थी जिनके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। वो कैलकुलेशंस इतना फास्ट करती थी कि उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर का टाइटल दिया गया। एक बार उन्हें रैंडमली 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने दिया गया। वो नंबर था 12041969 एंड 10081928। आई थिंक हम लोगों को इसे सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर या कंप्यूटर चाहिए होगा, लेकिन शकुंतला देवी ने इसे सॉल्व करने के लिए 1 सेकंड तक का समय नहीं लिया। जब यह क्वेश्चन बोर्ड में लिखा जा रहा था तो वे देख भी नहीं रही थी। जब क्वेश्चन खत्म हुआ तब देखिए उन्होंने इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ा और आंसर किया। 12041969 मल्टीप्लाइड बाय 10081928। हियर इज द आंसर 12140 6 2 6 4 4 3 6 2 3 2। That's my आंसर। तो दोस्तों, इस लहजा में उन्होंने यह आंसर दिया था और उनका आंसर करेक्ट भी था। 4 नवंबर 1929 को बंगलोर में एक अत्यंत गरीब कन्नड़ रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। पैसों की कमी इतनी थी कि इनका परिवार ठीक से खा भी नहीं पाता था। स्कूली शिक्षा तो दूर की बात थी, वे कभी स्कूल नहीं गई। हालांकि 10 साल की उम्र में उन्होंने एक कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन तो लिया था, लेकिन फीस न देने के कारण 3 महीने में ही उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। इसी शकुंतला देवी ने आगे चलकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर पूरे विश्व को अपना लोहा मनवाया। बचपन से ही वो टैलेंटेड थी। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इनकी प्रतिभा के बारे में दुनिया को पता चला और कैसे उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर का खिताब मिला। जब वे 2-3 साल की थी तब उनके पिताजी ने मंदिर में पुजारी बनने से इनकार कर दिया और लाइफ में चेंज लाने के लिए सर्कस ज्वाइन कर लिया। शेरों को ट्रेनिंग देना, रस्सी पर चलना, ऊंची छलांग लगाना, जादू दिखाना जैसी कर्तव्य करते थे। शकुंतला देवी की मैथमेटिकल एबिलिटी को उनके पिताजी ने तब पहचाना जब वे उन्हें 3 साल की उम्र में कार्ड खेलना सिखा रहे थे। वे हैरान हो गए कि हर बार उनकी बेटी उन्हें कार्ड के खेल में हरा देती है। तब उन्होंने ध्यान दिया कि उनकी बेटी के पास कार्ड नंबर को याद रखने और नंबर को सीक्वेंस में याद रखने का गजब का पावर है। तब उन्होंने अपनी बेटी को मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, स्क्वायर रूट जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन सिखाए। 5 साल की उम्र में उन्होंने अपनी बेटी को क्यूब रूट कैलकुलेट करना सिखाया और उसकी टैलेंट को प्रदर्शित करने के लिए उन्हें अपने साथ सर्कस ले गए। फिर उन्होंने सर्कस छोड़ दिया और रोड शो शुरू कर दिया, जहां उनकी बेटी तेजी से कैलकुलेशन कर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करती थी। 6 साल की उम्र में उन्होंने अपना जादू यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में बिखेरा। इसके बाद वे कई सारे इंस्टीट्यूट्स में अपना परफॉर्मेंस देती गई। उनकी फास्ट कैलकुलेशन देख लोग दांतों तले अपनी उंगलियां चबाने लगते थे। 8 साल की उम्र में अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में परफॉर्मेंस देने के बाद उन्हें चाइल्ड प्रोडिजी के रूप में एक्सेप्ट किया गया। 15 साल की उम्र में अर्थात 1944 में उन्हें इंटरनेशनल पहचान मिली और वे अपने पिताजी के साथ लंदन चली गई। उन्होंने कई देशों में अपनी छाप छोड़ी। एक बार जब उन्हें रैंडमली 2 13 डिजिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करने दिया गया तो उन्होंने मात्र 28 सेकंड के अंदर जवाब दे दिया, जबकि उस समय के सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर ने 38 सेकंड लिया था। यह सवाल उनसे इंपीरियल कॉलेज लंदन के कंप्यूटर डिपार्टमेंट में पूछा गया था। इस घटना को 1982 के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में
अंकित किया गया। 1977 में अमेरिका के सदर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी इन दलास ने जब उनसे 201 डिजिट नंबर का 23rd रूट निकालने के लिए कहा तो उन्होंने मात्र 50 सेकंड के अंदर जवाब देकर यूनिवेक कंप्यूटर को 10 सेकंड से पीछे छोड़ दिया। प्रोफेसर्स को इसका जवाब देने में 4 मिनट लगे थे। 1988 में यूएस के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 95443993 का क्यूब रूट मात्र 2 सेकंड में और 200476122319336 का 8th रूट मात्र 10 सेकंड में कैलकुलेट कर उन्होंने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। 1988 में यूएस में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले के साइकोलॉजी के प्रोफेसर आर्थर जेनसन ने उनकी क्षमताओं के बारे में गहन रिसर्च किया। अपने रिजल्ट को उन्होंने 1990 में इंटेलिजेंस नामक मैगजीन में पब्लिश किया है। इसी साल उन्हें वॉशिंगटन डीसी में रामानुज मैथमेटिकल जीनियस अवार्ड से भी नवाजा गया। 1969 में उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपींस से गोल्ड मेडल के साथ डिस्टिंग्विश्ड वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। चलिए अब बताते हैं कि उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर की उपाधि कैसे मिली। 1950 में वे यूरोप टूर पर थीं। वहां उन्हें 5 अक्टूबर को बीबीसी के स्पेशल प्रोग्राम में इनवाइट किया गया, जिसे उस समय की फेमस ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट लेस्ली मिशेल होस्ट कर रही थी। वहां शकुंतला देवी मैथमेटिक्स और कैलेंडर कैलकुलेशन फटाफट सॉल्व कर रही थी, लेकिन एक जवाब को होस्ट ने गलत बताया क्योंकि होस्ट और उनकी टीम का जवाब अलग आया था। रिचेक करने के बाद पाया गया कि शकुंतला देवी का जवाब सही था। यह घटना पूरे विश्व में फैल गई और उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर का टाइटल दिया गया। शकुंतला देवी न सिर्फ मेंटल कैलकुलेटर थी बल्कि ऑथर, सोशल वर्कर और एस्ट्रोलॉजर भी थी। उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स को सिंप्लीफाई करने का कोशिश भी किया और कई बुक्स भी लिखे जिसमें पजल्स, कुक बुक्स, नॉवेल्स शामिल हैं। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बुक भी लिखा जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी फॉर यू। उन्होंने द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स नामक होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर बुक लिखा जो भारत का होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर पहला अध्ययन है। अगर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उनकी शादी 1960 में कोलकाता के IAS ऑफिसर पारितोष बैनर्जी के साथ हुआ था। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण 1979 में उनका डाइवोर्स हो गया और वो अपनी बेटी अनुपमा बैनर्जी को लेकर वापस बेंगलोर आ गई। वहाँ वे सेलिब्रिटी और पॉलिटिशियंस की स्पेशलिस्ट बन गई थी। उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में भी हाथ आजमाया। 1980 में वे लोकसभा इलेक्शन में मुंबई साउथ और तेलंगाना के मेधाक से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़ी हुई। मेधाक से वे पूर्व प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के अगेंस्ट खड़ी हुई थी, जहां वे 6514 वोट्स के साथ 9वें पायदान पर रहीं। जीवन के अंतिम क्षणों में रेस्पिरेटरी, हार्ट और किडनी प्रॉब्लम से वे जूझ रही थी, जिसके कारण वे हम सभी को 21 अप्रैल 2013 में 83 साल की उम्र में अलविदा कह गईं। उनकी मौत से 1 महीना पहले उन्हें मुंबई में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। गूगल ने अगले साल उनके 84th बर्थडे पर 4 नवंबर 2013 को गूगल डूडल बनाकर उन्हें सम्मानित किया। तो ऐसी थी हमारी शकुंतला देवी। आई होप आपको इनके बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।